करते हैं जेई मेंस का। आई बिलीव सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि आपके पास 3 ब्लॉक रखे हुए हैं ए बी सी, मासेस गिवन है 4 6 8, हर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है, और वो उसका कोएफिशिएंट है 0.5। आप एफ़ कितना फोर्स लगाओ कि जो सी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, जो ये ब्लॉक है कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, यानी कि इधर लगने वाला फोर्स और जो दूसरी साइड पर लगने वाले फोर्स हैं वो बैलेंस हो जाए। सी पे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी वो कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी एफ बी डी की। इस डायग्राम में मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, और अलग से मैंने एफ बी डी बना रखी है वर्टिकल की। मज़ा आ जाएगा आपको। नीचे वाले ब्लॉक से शुरू करते हैं। तो जब नीचे वाला ब्लॉक पे या इधर फोर्स लगेगा तो इसकी मूव होने की टेंडेंसी लेफ्ट साइड में है, तो ग्राउंड की तरफ से इस पर फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू जी, ग्राउंड राइट साइड में, ठीक है, और वो होगा म्यू एन सी। आगे बात करेंगे उसकी। अच्छा, अब ये वाला ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? राइट में मूव कर रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? क्योंकि अगर इसको आप झटके से लेफ्ट में खींचोगे तो बी वाला कहाँ जाएगा? राइट में खिसकेगा। अगर बी वाला ब्लॉक राइट में मूव हो रहा है तो बी वाले पे, जहाँ पे बी वाले की मूव होने की टेंडेंसी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी पे फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि बी पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड पे, एफ बी सी। अब बी पे जहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं, तो अगर एफ बी सी यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वो इधर लगेगा। एफ सी बी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी बाय बी, बी जो है सी पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? यही चीज़ अपन इस वाले ब्लॉक के लिए करेंगे। इन दोनों में टी टी टेंशन भी आएगी, क्योंकि रस्सी से बंधे हैं, तो टी टी टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है। अब वापस से समझो ए पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि अगर डेफिनेट है कि अगर मैं सी को इधर खींचूंगा तो बी की टेंडेंसी कहाँ है मूव होने की? बी की टेंडेंसी है राइट साइड में मूव होने की। अगर बी झटके से राइट में खिसका तो ए कहाँ जाएगा? ए की टेंडेंसी है लेफ्ट में शिफ्ट होने की, तो जहाँ पे ए की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए पे फ्रिक्शन लगेगा, तो यानी कि ए पे फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड पे, फ्रिक्शन ऑन ए बाय बी। अब वापस से वही कॉन्सेप्ट, फोर्सेस जो होते हैं पेयर्स में एक्ट होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अगर बी ए पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर है, तो ए भी बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये बी पे 2 फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे इधर इधर, और सी पे 2 फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे इधर इधर। सब कुछ हो गया ये हॉरिजॉन्टल का। अब वर्टिकल का देख लेते हैं फटाफट। ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स। इसका मास 4 है तो नीचे की ग्रेविटी mg लगेगा 40, तो Na बराबर 40। बी पे आते हैं फटाफट। तो बी पे नॉर्मल रिएक्शन nb, और नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ इस पे आएगा 60 न्यूटन का ग्रेविटी फोर्स और Na रिएक्शन फोर्स, क्योंकि बी ने ए पे Na फोर्स लगाया था ऊपर की तरफ। Na फोर्स कौन लगा रहा है? ये रिएक्शन फोर्स बी लगा रहा है ना, तो बी भी ए पे लगाएगा नीचे की तरफ Na फोर्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स नीचे की तरफ बी पे लगने वाला हो जाएगा Na + 60, तो NB बराबर Na + 60, Na 40 है तो NB 100 हो जाएगा। ऐसे ही हम सी की बात करें वर्टिकल फोर्सेस की, तो सी पे ऊपर की तरफ लगने वाला NC फोर्स होगा, और नीचे की तरफ जो टोटल फोर्स होगा, क्योंकि ये जो NB फोर्स है बी पे लगने वाला, वो कौन लगा रहा है? वो सी लगा रहा है। जो इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ बी पे, वो कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। तो बी भी सी पे नीचे की तरफ NB फोर्स लगाएगा, तो नीचे की तरफ NB फोर्स और इसका वेट mg नीचे की तरफ, और ग्राउंड से NC रिएक्शन फोर्स, तो NC हो जाएगा NB + 80, जो कि हो जाएगा 180। इतना आया समझ में? अब बात कर लेते हैं वैल्यूज़ की। टोटल फोर्स जो सी पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये तो लगाया जा रहा है, यही हमको निकालना है। और राइट साइड पे लग रहे हैं 3 फोर्स, एक तो टेंशन, एक FCB और एक FCG, ठीक है। तो अपन को ये तीनों निकालने हैं और उसको इसकी इक्वेट करना, और हमारा आंसर हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम FCG निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी बाय ग्राउंड, तो वो होगा म्यू NC, म्यू 0.5 है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू N ही होता है, और NC की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं जो 180 है, 180 पुट करेंगे 90 आ गया, ख़त्म, इसका काम ख़त्म।
अब निकालेंगे एफ सी बी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी या बी ड्यू टू सी, दोनों एक्शन रिएक्शन है तो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो वो होगा एफ सी बी एफ बी सी के बराबर होगा। तो एफ बी सी क्या होगा, इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये वाला म्यू एन के बराबर, म्यू एन बी, ठीक है ना। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो होगा म्यू एन बी, नीचे की तरफ एन बी, म्यू एन बी। और एन बी कितना हो गया हमारे पास, एन बी हो गया 100, तो म्यू इंटू एन बी करेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रह गई लास्ट टेंशन निकालनी। टेंशन हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि इस ब्लॉक पे भी टेंशन लग रही है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रही है वो इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जो लग रहा है वो एक्चुअल में बी पे लगने वाले दो फोर्सेज हैं, एक एफ बी ए प्लस एफ बी सी। तो हम क्या करते हैं, टेंशन फोर्स निकालने के लिए एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ठीक है। अब एफ बी ए लिख लो या एफ ए बी लिख लो, बात तो एक है, या ये वाला फोर्स लिख लो या ये वाला फोर्स लिख लो, दोनों की बात एक ही है, ठीक है ना। अब एफ ए बी निकाल सकते हैं हम, क्यों, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स निकालना जा सकता है म्यू एन ए, ठीक है। तो एफ ए बी की जगह हम लिखेंगे म्यू एन ए, म्यू हो गया 0.5 और एन ए है 40, तो ये हो जाएगा हमारा 20। और एफ बी सी या एफ सी बी दोनों सेम है ना, तो एफ बी सी या एफ सी बी लिख लो, उसको हम 50 न्यूटन निकाल ही चुके हैं, ये देखो ये वैल्यू है। तो इसकी जगह हम 50 पुट कर देंगे, ये एफ ए बी की जगह आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 40, तो ये हो गया हमारा टोटल 70। टेंशन भी निकल गई, टेंशन की टेंशन ख़त्म। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, टेंशन आ गई, एफ सी बी एफ सी जी सारे फोर्सेस निकल गए, सबको सम करेंगे, 210 आंसर आ गया। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया।